ज़िंदगी खराब हो गई है और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और कुछ नहीं। माधव की तबीयत में कुछ सुधार हो रहा है अभी? कहा सर उन्होंने तो इस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई कोई कुछ हुआ नहीं है सर। बस मेरे बच्चे को न्याय चाहिए और कुछ चाहिए सर। अच्छा, डॉक्टरों ने क्या कहा कि अभी माधव कब ठीक होगा या क्या कुछ होगा, कुछ बता। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली में, दिल्ली के एम्स अस्पताल के ट्रामा सेंटर में, जहां पर 23 जून की जो घटना घटी थी जेवर की, जिसका पहला वीडियो आप सबने देखा होगा, उस घटना में 11,000 वोल्टेज तार के संपर्क में आने से जिस मासूम बच्चे माधव का दोनों हाथ बस्ट हो गया था, आज हम उससे मिलने दिल्ली के ट्रामा सेंटर आए, जहां पर वो अभी इस वक्त मौजूद है। आप सबको बताएं, उसका फुटेज हमने रिकॉर्ड किया है, वो आप लोग स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप लोग देखिए इसको और सोचिए कि इस बच्चे की हालत एक लापरवाही कह लीजिए या अपराध, इसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता, इसे मैं अपराध की श्रेणी में रखूंगा। अपराध करने की वजह से उस बच्चे की ज़िंदगी एक तरीके से कह लीजिए कि उसे अपंग बना दिया गया है और अभी भी वो नाजुक स्थिति में इस ट्रामा सेंटर में मौजूद है। आप सबको बताएं कि इस पूरे घटना पर जब चेतना मंच स्टोरी ने शुरू से इस पूरे मामले को उठाया, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन हमने इस स्टोरी को लगातार पोर्टल के जरिए, लगातार वेबसाइट के जरिए, लगातार यूट्यूब चैनलों के जरिए जब आप लोगों तक ये खबर पहुंचाए, जब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में ये वीडियो पहुंचाए, तब जाकर बाकायदा उस अस्पताल को सील किया गया। आप सबको बताएं कि प्रशासन की तरफ से जो चौधरी हैं, जो चौधरी मेडिकेयर के मालिक हैं, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 338 की कार्रवाई हुई, यानी कि ये अपराध नहीं, ये लापरवाही है, ये कह करके अभी भी डॉक्टर साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया है और बच्चे की हालत खराब है। हम उस बच्चे को देखने और उसके माता पिता से बातचीत करने के लिए दिल्ली के ट्रामा सेंटर पहुंचे और इस वक्त हमारे साथ माधव के पिताजी मौजूद हैं। आप लोगों के सामने इनके ही मुख से क्या कुछ इनके ऊपर गुजर रहा है, जो कुछ भी आप बीती ये बताएंगे, आप लोग सुनिए और इस बात का आकलन करिए कि अगर आप पावरफुल हैं तो सत्ता, प्रशासन, अनुशासन सब कुछ आपका चरण चुंबक बन के रह जाता है। अब सुनिए, आपको बताते हैं कि माधव के साथ अभी तक क्या क्या हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश चौहान है सर। आपका बच्चा माधव है? हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन जिसकी वजह से बच्चे का ये हाल हुआ? सर 11,000 की लाइन जा रही थी, वहाँ पे माधव को मेरे को वहीं पर खेल रहा था, हम नीचे बैठे हुए थे सर, ये ऊपर खेल रहा था, हमने जाके देखा तो इसके हाथ तार सारे काले पड़े हुए थे। दोनों हम जेवर अस्पताल में लेके गए, फिर हम एम्स में लेके आए सर। यहाँ के देखा तो दोनों हाथ काट दिए गए सर, दोनों मेरे बच्चे के। बताओ, प्रशासन से भी कोई मदद मांगी सर, कोई प्रशासन ने भी मदद मांगी सर, प्रशासन भी कोई समापन नहीं कर रहा और मेरे भाई को भी धमकी दे रहा है सर। अभी वही चौधरी अस्पताल से ना कोई गिरफ्तार हुआ है ना कोई कुछ हुआ है सर। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ऐसी कहता है, हाँ जी कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर, अभी तक कोई कुछ भी हुआ नहीं सर, कार्रवाई अभी तक। जब उस दिन हम लोग अस्पताल में गए और अस्पताल में हमने वहाँ के आसपास के लोगों से या वहाँ के जो काम कर रहे वर्करों से पूछने की कोशिश की, तो उन सब का एक कहना था कि ये जो माधव का हाल हुआ है, ये डॉक्टर या अस्पताल की वजह से नहीं बल्कि उनके माँ बाप की लापरवाही से वजह से हुआ है। उनका ये कहना था कि माँ बाप नीचे घूम रहे थे और बच्चा पूरे अस्पताल में यहाँ वहाँ घूम रहा था। अब सवाल ये है कि अगर बच्चा पूरे अस्पताल में घूम रहा है, यानी उसकी ज़िंदगी और मौत की गारंटी चौधरी अस्पताल कतई नहीं लेता है। अगर मैं कह रहा हूँ, आप लोग सोच के बताइएगा मुझे कि अगर अस्पताल आप चला रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर जब महिला बच्चे को जन्म दे रही हैं तो जाहिर सी बात है उनको देखने के लिए उनके घर परिवार के तो लोग आएंगे ही। अब घर परिवार के लोग आए हैं तो आपने देखा होगा अगर पहला वीडियो, तो बालकनी के कुछ ही दूरी पर, इवन ये कह लीजिए कि अगर छोटा बच्चा उस 11,000 वोल्टेज के संपर्क में आ जाएगा, अब आप अंदाजा लगाइए कि छोटे बच्चे का हाथ कितना बड़ा हो सकता है, क्या वो कितना बड़ा हाथ उठाएगा कि वो 11,000 बिजली का तार पकड़ने की कोशिश करेगा। यानी कि वो बगल से गुजरा हुआ है, वो बच्चा ही नहीं, कल को वहाँ पे नौजवान हो सकता था या कोई भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, इवन खुद चौधरी साहब हो सकते थे, लेकिन नहीं। इसके बावजूद भी उनकी थेथराई देखिए, वो ये कह रहे हैं कि गलती माँ बाप की है और मामला, अच्छा वो मैंने सुना है कि वो फोन करके वो सेटल करने की बात कर रहे हैं कि लेके मामला शांत कर दीजिए। हाँ, हमारे गांव में भी गए थे, फोन करके कह रहे हैं, भाई के लिए भी कह रहे हैं, भाई को भी फोन करा सेटल करने के लिए। हमारे गाँव में प्रधान के पास भी गए थे और पास गाँव के प्रधानों को भी लेके गए थे, हमारे गाँव के प्रधान के पास में।
हम लोगों ने तो हम अलीगढ़ थे, हम लोगों ने मना कर दिया सर, हम गांव में नहीं है, इस वजह से वो गांव में मिल के आए सब लोगों से, कह के आए तो इस मामले से उनसे करवाइए, संतुष्टि करवाइए। लोगों से मिल के आए, जो हमारे गाँव के लोग प्रधान है, मैंने जो आदमी उन लोगों से मिल के आया। चौधरी साहब गए हुए थे गाँव में। चौधरी साहब के गुर्गे और चौधरी साहब के चरण चुंबक जो हैं वो गए थे इनके गांव दस्तनपुर में, वहाँ के गांव के प्रधान से मिलके इनके गांव में गए हैं और इनके गांव में जाकर के इनसे मामला सेटल करवा रहे हैं कि 10-20-50 हज़ार लेके बच्चे का देखभाल करिए, क्योंकि अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपको इसका भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से चौधरी साहब इनको धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हमसे लड़ेंगे तो आपकी इतनी बिसात नहीं है कि आप लड़िए और हमसे जीत जाइए, आज नहीं तो कल, हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन, महीना 2 महीना बाद हम अस्पताल तो चलवा ही लेंगे, है ना? हाँ जी, यही कह रहे हैं। भाई से भी कहा था, सीओ साहब के यहाँ मिला था भाई को, भाई से भी कहा था, और ज़्यादा नहीं कितना खा ले भाई का, मीडिया का कितना सहारा लेगा, और कैसे भी सीओ साहब से भी वहाँ भी कहा था भाई को भी, और कितनी धमकी देगा, कितना क्या क्या करेगा, पर भाई को भी बहुत कुछ कहा सर उन्होंने चौधरी साहब पर। कोई अभी तक कोई कार्रवाई कोई कुछ हुआ नहीं है सर, बस मेरे बच्चे को न्याय चाहिए और कुछ चाहिए सर। अच्छा, डॉक्टरों ने क्या कहा कि अभी माधव कब ठीक होगा या क्या कुछ होगा, कुछ बताया डॉक्टरों ने? हाँ बताया, लीवर में पानी बताया, छाती में सर, और एक सरंज दिमाग में पानी बता रहे हैं अभी भी। बच्चे के रात भी बहुत दर्द होता है, रोता है, रात भर रोता है सर बच्चा। प्रशासन से कोई उम्मीद है कि प्रशासन इनके चौधरी जी के खिलाफ जाएगा? प्रशासन नहीं, अभी तो सर कोई उम्मीद नहीं है प्रशासन की ओर से, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है सर। हम गए थे थाने में, भाई भी रोज चक्कर काट रहा है, मैं तो ये भी बच्चे के पास में हूँ, पर भाई भी चक्कर काटता, कोई प्रशासन से हमें सर उम्मीद नहीं है अभी तक। अभी जो साहब को डॉक्टर को कोई गिरफ्तार नहीं करा हुआ न, अभी तो अस्पताल भी चल रहा था, अभी पहले निकाल दिया, हाँ बंद हो गया, फिर अभी भी चालू हो गया था सर पीछे से। हाँ, अभी कोई प्रशासन से कोई अभी उम्मीद नहीं है किसी का मेरे पास अभी ना फोन आया, मेरे भाई के पास ना मेरे पास किसी का कोई फोन आया। बाकी चौधरी के गुर्गों का संपर्क हो रहा है आपसे? बताया। हाँ जी, हमारे गांव में भी गए, गांव दीवा हितपुर में हमारे गांव में भी गए थे, प्रधानों के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास भी गए थे चौधरी साहब मिलने के लिए। हाँ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कान और आंख दोनों खोलकर सुने और देखें कि उत्तर प्रदेश का ये जेवर विधानसभा है और जेवर विधानसभा का चौधरी मेडिकेयर का ये अस्पताल जो कि अवैध है, आपको बता दें जो कि अवैध है, इस पर रोक लगाई गई थी, मगर चौधरी साहब का इतना दबदबा रहा है कि वो इसको उसके बावजूद भी चलाते रहे हैं। ये आप समझिए कि बंद होने के बावजूद भी शासन प्रशासन उनके सामने मौन है पूरी तरीके से। और आप अभी देख रहे हैं ट्रामा सेंटर के बाहर खड़े हैं, उस बच्चे जो माधव है उसकी वीडियो भी हमने बनाई है आप लोग को दिखाने के लिए कि देखिए और ये समझिए कि जिस बच्चे के हाथ में गेंद होनी चाहिए थी उस बच्चे के शरीर में हाथ ही नहीं है, तो उन माँ बाप के ऊपर क्या माधव को देख के आपके ऊपर मैं वैसे तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, लेकिन ये सब देख के आपको लगता है कि चौधरी साहब को बख्शा जाना चाहिए? नहीं सर, चौधरी साहब का प्रशासन नहीं जाना चाहिए सर, प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे सर। हम इसी को मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए सर, बस और कुछ नहीं सर, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए सर। कहते हैं कि डॉक्टर इंसान का रूप होता है, इंसान का रूप नहीं, इंसान के रूप में भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन ये चौधरी जैसे जो डॉक्टर हैं ये शैतान का रूप इन्हें कहिए, इन्हें भगवान की श्रेणी, भगवान का संज्ञा, भगवान का नाम देना भी एक तरीके से अपराधी है। इन जैसे डॉक्टरों को इनको हैवान कहिए, शैतान कहिए, जो मन में आए वो कहिए, ये किसी भी तरीके से भगवान नहीं हो सकते। इवन मैं तो इन्हें इंसान भी नहीं मानता कि जो माधव के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, उनके साथ खड़े रहने के बावजूद, अपनी गलती मानने के बावजूद, और गलती नहीं, ये गलती तो थी ही नहीं, ये अपराध है, लेकिन बावजूद इसके चौधरी साहब का धौंस अभी भी चालू है। क्या कहना चाहेंगे जो आपको मान लीजिए मुख्यमंत्री देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नोएडा उत्तर प्रदेश प्रशासन, पूरा देश सुन रहा है आपको, क्या कहिएगा अभी? बस मेरे बच्चे को न्याय मिल जाए बस सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को न्याय मिल जाए, मेरे बच्चे के तो चला पूरा हाथ बच जाए, बताओ क्या करेगा, एक मक्खी भी बैठ जाएगी सर, मैं उसे भी नहीं मार सकता, दूसरे के ऊपर हम तो लगी कब तक जिंदे रहेंगे, बताओ दूसरे के ऊपर ये आसरा है, आगे चले के क्या कर सकता है मेरा बच्चा, बस मेरे बच्चे को न्याय चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। क्या ना चाहिए? न्याय में आपको क्या चाहिए? चौधरी को जेल चाहिए? हाँ, चौधरी को जेल, जो उसने बताओ लाइन एक मिलाद के ऊपर बच्चे का ही हाथ आ गया था, बताओ सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बच्चे को चौधरी जेल चले जाए, जो है उसको भगवान प्रशासन करे वही मेरे को मंजूर है। ये आप देख सकते हैं कि इन सबका एक ही कहना है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया दे देने से भी चौधरी का जीवन, माधव का जीवन क्या फिर से उस रास्ते पर आ पाएगा? क्या उसे वो हाथ मिल जाएंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद?
बल्कि माधव के साथ अन्याय होगा अगर आज चौधरी के दबाव में आकर हम या इनके परिवार या पीड़ित परिवार के लोग अगर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि माधव की माँ से भी बातचीत करें, क्योंकि एक बच्चे के सामने अगर एक माँ के सामने उसके बच्चे को अगर हाथ लगा दिया जाए तो माँ दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। तो सोच कर देखिए, माँ अस्पताल में मौजूद है और बेटे के दोनों हाथ उड़ गए हैं। इवन बच्चा गिरा है तो उसके यहाँ टाँका लगा हुआ है। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो में देखेंगे तो बच्चे का सर भी फटा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि माधव की माँ से भी बातचीत हो जाए। माधव की मम्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ गुजरा इनके ऊपर पिछले 10 दिनों में। क्या हुआ था उस दिन माधव के साथ अस्पताल में? वो उस दिन हमें ना अपनी दीदी के मतलब डिलीवरी हुई थी अस्पताल में, तो हम वहाँ देखने गए थे। तो हम नीचे ही मतलब दीदी के पास बैठे हुए थे अपनी, तो अचानक वो बच्चा मतलब खेलते खेलते वहाँ उसके पास ग्रिल के पास चला गया। तो वहाँ जाके उसने तार पकड़ लिए थे। तो हमें बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हमें। कौन वो उस बिजली के तार से उस माधव को कौन छुड़ाया वहाँ से? वो इसके पापा ने छुड़ाया था। अभी माधव को ऐसे इस हालत में देख के क्या कुछ आपके अंदर चल रहा है? अभी आपको क्या चाहिए? अब क्या बोलना चाहती हैं आप? बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ में क्या चाहिए? चौधरी के साथ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको लगता है जो प्रशासन उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया है, वो प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकता है? अब ये तो इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अगर अभी आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या आपकी गुहार है? उनसे हम यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए और कुछ नहीं। हमारे बच्चे ने अपने दोनों हाथ खो दिए, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और कुछ नहीं। माधव की तबीयत में कुछ सुधार हो रहा है अभी? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है और डॉक्टर ये कह रहे हैं अभी तो 20 दिन हम देखते हैं, उसकी अगर होता है तो कुछ ठीक है, नहीं तो हम और पूरा हाथ और काट देंगे। और भी हाथ काटना पड़ेगा? हाँ। अब आप लोग देख ही रहे होंगे, ये माधव की माता जी हैं, इनका सिर्फ एक चीज़ कहना है कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और माधव का हाथ अभी और भी काटना पड़ सकता है, क्योंकि जो जहर उसके हाथ में फैला है वो जहर धीरे धीरे उसके शरीर की तरफ बढ़ रहा है और फिर से एक बार बच्चे का सब कुछ होने वाला है। सोच कर देखिए कि ऐसी हालत में एक माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगा जिसका इकलौता बेटा हो, जो अपना दोनों हाथ खो चुका हो। मैं आपको एक फ़ोटो अभी आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ माधव का। माधव उन दिनों अपने माँ बाप के साथ घूमने गया था और तब की तस्वीर आप देखिए माधव की, और ये सोच कर बताइए कि चौधरी के साथ क्या होना चाहिए। क्या चौधरी को गिरफ्तार करना चाहिए या चौधरी के साथ इन सबको सिर्फ ये गलती मात्र है चौधरी की, या चौधरी के द्वारा किया गया ये अपराध है? आप इसकी गणना करिए और आप इसकी तुलना करिए और ये सोचिए और बताइए कि क्या होना चाहिए चौधरी के साथ। हमारे साथ एक दो लोग और हैं जो इन्हीं के घर से आए हैं और ये कुछ और बता रहे हैं चौधरी अस्पताल के बारे में। हम वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ माधव के पिताजी के दोस्त हैं या भाई हैं, वो भी आए हैं इसी अस्पताल में, क्योंकि माधव जिस स्थिति में है परिवार के लोग लगातार आ रहे हैं देखने के लिए। माधव के पिताजी का कहना था कि जिससे हमारी बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी थी या कह लीजिए बोलचाल नहीं था, वो भी ऐसी स्थिति में माधव से मिलने अस्पताल आया है। लेकिन चौधरी की तरफ से क्या आई है? धमकियाँ आई हैं और एक तरीके से कहिए कॉल आया है जो धमकी भरा है कि लड़ाई कब तक लड़ोगे हमसे, हम आज नहीं तो कल, महीने नहीं 2 महीने के बाद हम अस्पताल तो खोल लेंगे। अभी इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो 10, 20, 50 हज़ार रुपया में लेके। अब सुनिए क्या बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अशोक चौहान है। हाँ। और मैं माधव का चाचा हूँ। अच्छा। जैसे कि आप भी जानते हो, हम डॉक्टर्स को भगवान का रूप बोलते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर्स। जी। इंसान की जान बचाते हैं। जी। पर देखो ये कैसे डॉक्टर हैं। जिस दिन माधव के चोट लगी थी, ये हादसा हुआ था, उस दिन इवन इन डॉक्टर्स ने ना उस बच्चे को अपने बेड तक पे भी लिटाने नहीं दिया था। और उसके बाद उसको क्यों नहीं लिटाए?
क्योंकि उनका वो बेड ख़राब हो जाता खून वून की वजह से, मतलब तुरंत ही वहाँ से ले जाने को बोल दिया था। फिर उसके बाद कैलाश में लेके गए थे, कैलाश में भी थोड़ा जो भी उन्होंने फर्स्ट एड किया, उसके बाद उन्होंने भी यहाँ के लिए एम्स के लिए रेफ़र कर दिया था। तो हम लोग भी उस दिन आउट ऑफ दिल्ली थे, तो वहाँ से हम भी वापस आए, तो फिर उसके बाद इधर एम्स में एडमिट कराया हमने। तो यही सब था। तो बाकी यही है कि प्रशासन पे मेरे को तो हंसी आती है कि कोई भी इवन कोई भी बंदा सुनने वाला नहीं है। कई दिनों में तो FIR ली है पुलिस वालों ने, क्योंकि भाई लोकल है, उनकी जान पहचान है, शायद उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट भी होगी, लेकिन शायद चौधरी जी ये भी भूल रहे हैं कि मीडिया का टाइम है, एक बार चीज़ें वायरल होंगी तो कहीं ना कहीं वो फंसे जाएंगे। तो ये मेरे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से और या जो भी मेरे को देख रहे हैं उनसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन चौधरी साहब के अगेंस्ट लिया जाए वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लें। अब आप ये सोच कर देखिए, ये बता रहे हैं कि जब माधव के साथ ये हादसा हुआ, यानी माधव तड़पड़ा रहा था, तड़प रहा था, और माधव के हाथ में एक तरीके से कह लीजिए कि सब कुछ एक तरीके से सन्न पड़ गया था, वो खून से लथपथ था। लेकिन चौधरी साहब, वो डॉक्टर जिसे लोग भगवान कहते हैं, वो शैतान की शक्ल में ये जो चौधरी साहब डॉक्टर का स्वरूप लिए बैठे हैं, ये उसे अपने बेड पर नहीं लेटाते हैं कि खून से लथपथ से उनका बेडशीट और उनका बेड खराब हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट और तुरंत वहाँ से माधव को लेकर के वहाँ से रफा दफा करिए। अब सोच कर देखिए, ऐसे डॉक्टरों को आप इंसान की श्रेणी में रखेंगे, भगवान की श्रेणी में रखेंगे, या शैतान की श्रेणी में रखेंगे, ये मैं आप सबके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप सब इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, और प्रशासन से और अपने आप से ये सवाल पूछिए कि ऐसे भी डॉक्टर हैं जो बच्चे को न्याय देने के बजाय धमकियां और उसे आराम देने के बजाय उसे उठा के बाहर कर देते हैं, इसलिए कि खून से उनका बेडशीट ना खराब हो जाए। अभी के लिए हम आप सबसे विदा लेंगे, अभी हम चल रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी नज़र इस चौधरी मेडिकेयर अस्पताल से लेके दिल्ली एम्स ट्रामा अस्पताल तक हमारी पूरी नज़र है। अगर चौधरी जी गलती से भी आपने उस अस्पताल को खोलने की कोशिश की तो इस बार रिपोर्टिंग आपके अस्पताल के बाहर से नहीं, आपके अस्पताल के अंदर से होगी। ये आपको खुली चेतावनी और चुनौती दोनों है मेरी तरफ से। आपको जो करना हो आप हमारे खिलाफ लीगल इलीगल एक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन माधव की ये लड़ाई अंतिम सांस तक हमने कहा था हम लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर लड़ेंगे। अगर आप संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे तो वो भी लड़ेंगे, अगर आप कुछ और रास्ता अपनाना चाहते हैं तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और क्या कहना चाह रहे थे आप? बस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप इस मामले को सीरियसली ले रहे हो और हम लोगों की हेल्प कर रहे हो। थैंक यू। हम ये किसी के ऊपर उपकार नहीं करते, एक पत्रकार हैं और हमारा धर्म होता है कि हम ऐसे मामलों को लगातार उठाएं, हम जनता के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं। जो कुछ प्रशासन तक बात नहीं पहुंचने देते, प्रशासन के चरण चुंबक कुछ जो पुलिस हैं, नेता हैं, खास करके हमारे यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वर्मा साहब और यहाँ के जो पुलिस कमिश्नरेट हैं, ये सब के सब एक प्रकार से कह लीजिए कि डॉक्टर के चरण चुंबक बने फिर रहे हैं। ये लोग खुद अस्पताल, मैंने अपनी आंखों देखा बात बता रहा हूँ आपको, ये खुद अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर उनसे कहते हैं कि अभी मीडिया बाहर आई है, आप अभी गेट बंद कर लीजिए, जब ये चले जाएंगे तो आप खोल लीजिएगा एक बार फिर से, अभी के लिए आप बंद कर दीजिए। और एक अभी जानकारी जो माधव के पिताजी ने हमसे बताई कि ये अस्पताल की यानी चौधरी मेडिकेयर की ये पहली घटना नहीं है, ऐसी एक घटना और क्या मुझे तो लगता है चौधरी का जिस तरीके से रवैया है या जिस तरीके से शांत कराने का इनका तरीका है, पता नहीं कितनी घटनाएं वहां घटती होंगी और ये पैसा दे के 10-20-50 हज़ार में मामला सुलटा देते होंगे। तो पिताजी ने बताया हमें, माधव के पिताजी ने, कि वहां एक घटना घटी थी, इन्हीं के मित्र थे, उनकी बेटी के साथ यही 11,000 वोल्टेज का सामना उनकी बेटी ने भी किया था, लेकिन उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया था, जान दे दिया था और डॉक्टर साहब ने 50,000 रुपए में देके उस मामले को सलटा दिया था। वही सोच डॉक्टर साहब माधव के परिवार से करने की कोशिश कर रहे हैं। थाने से लेके, ऑफिस से लेके, अस्पताल से लेके माधव के परिवारजनों से उनको धमकियां दे रहे हैं, उन्हें पैसे की लालच दे रहे हैं कि ये सब मामला
बाहर ले जाने के बजाय इसे अंदर ही सलटा लो, क्योंकि ये करके तुम जीत नहीं पाओगे। अब मैं ये आप सबके ऊपर जो हमें देख रहे हैं, हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं कि क्या इसमें माधव की जीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या शैतान के रूप में ये जो चौधरी जैसे डॉक्टर हैं, अगर ये आगे बढ़ेंगे तो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, लेकिन हमारी पूरी नज़र इस मामले पर बनी रहेगी। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।